हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, आज का जो वीडियो है ना, ये आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक बार जाके ना लोनलीनेस फील करते हो। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर आप एक मर्द हो तो ये फील करना नॉर्मल बात है। तो बगैर टाइम वेस्ट करें एक बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि आप लोनलीनेस फील कर रहे हो एंड एट द एंड इसका क्या आउटकम हो सकता है। आप एक बार सोचो कि आपने पूरा दिन सैड सॉन्ग सुना, आप गंदा फील करवाया अपने आप को, ठीक है। तो इसके बाद क्या आपका वो जो अकेलापन है वो चला जाएगा? राइट नाउ आई डोंट थिंक कुछ होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज को आप बदल नहीं सकते हो उस पर वो ज्यादा फोकस करके फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आपका लाइफ कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल बोल रहा हो, कोई इसको मीम मत बना देना। तो आप जानते हो कि इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, इसका कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लो इसको। ऑफ कोर्स बात है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपका जैसा लाइफ है उसको आप या तो एक्सेप्ट करो या तो उसको बदलो। अगर आप बदल नहीं सकते तो आपके पास एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट करो। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, सिंगल पड़े हो, सूखे पड़े हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा घटिया फील करा रहे हो, बट फील कराने के बाद आउटकम जब जीरो है यानी कोई फायदा नहीं है, तो उस काम को मत करो। क्योंकि एक एक चीज़ याद रखना, पार्टनर आप अगर बना रहे हो, ठीक है, तो अभी मैं अगर एक पार्टनर के पास जाऊँ कि भाई आई लव यू ऐसा बोल दूँ, क्या लगता है आपको क्या हो जाएगा? आप अगर जाके बोल दो, क्या लगता है क्या हो जाएगा? रिजेक्शन आएगा, सिंगल बात है। ऐसा हुलिया देख के अगर मैं ऐसा हुलिया लेके जाऊँ, क्या बोलेगा? सिंगल बात है, या तो चंबाटा मारेगा या फिर उसको इग्नोर करके भाग जाएगा। सेम यार, तो आपके साथ भी सेम हो सकता है। और अगर आप अच्छे खासे हाई वैल्यूड पर्सन हो तो शायद आपको हाँ बोल दे, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि आपको ना बोला, लेट्स अज्यूम कि मुझे ना बोला, तो अब क्या उस चीज को पकड़ के मैं बैठ जाऊं? एक बार आप इमेजिन तो करो, लाइक इमेजिन करो कि आप अभी इस पॉइंट पे हो, ठीक है, जब आपको ना बोला, एंड बाद में आप इस पॉइंट पे आते हो तब भी आपको ना ही बोलता है। तो इसमें जो आपको टाइम वेस्ट आपने किया, कोई फायदा हुआ? ऑफ कोर्स नहीं होगा, राइट। अब इस टाइम में आपने जो टाइम वेस्ट करवाया, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट अगर कर लेते कि हाँ चलो मुझ में कुछ कमी था इसलिए उसने ना बोला, और उसको अगर आप बदलते, मे बी आपको उससे बेटर पार्टनर मिलता, ठीक है, मे बी इन फ्यूचर, आज नहीं तो 5 साल बाद, बट मिलता कभी ना कभी, राइट। तो मेरा बस इतना ही कहने का मोटिव है कि कोई भी चीज को पकड़ के मत बैठो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें पार्टनर बनाना है, तो तुम्हारा एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, ठीक है। पूरा लाइफ नहीं होना चाहिए पार्टनर बनाना, ठीक है। इट्स ओके मैन, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, सोचो आप घटिया दिखते हो, सोचो आप मेरे जैसे दिखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है, गाने सुनते रहो पूरा दिन, पागल की तरह घूमो इधर उधर। नो मैन, इससे आपको मर्द नहीं बनाता, ठीक है। सोचो अगर आपका कुछ काम है, जिम जाना है, अच्छा खाना खाना है, बुक रीड करना है, करो मैन। क्योंकि पार्टनर बनाना कोई लाइफ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इसको आप एज अ, अगर आप सोच लो कि ये मेरा जॉब है पार्टनर ढूंढो ढूंढो, नो मैन। अगर आपके पास कभी अगर आप एक हाई वैल्यूड पर्सन बनते हो तो मेरे से एक स्टैम्प पेपर में लिखवा लो, आपको अच्छे खासे लड़कियां मिलेंगे जो आज आपको डम कर रहे हैं। पता नहीं सारे कॉल्स में जब वीडियोस बनाता हूँ तभी आता है, बट लेट्स ओके। तो सिंपल बात है, तो इस वीडियो का मोटिव बस इतना ही था। क्योंकि मैंने आसपास के बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो बस डम बैस की तरह, उनका मोटिव ये है कि मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए, उनके साथ मैं घूमूं, बच्चे पैदा करूं। नो, ये आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ को होना चाहिए। बहुत मर्द ऐसे हैं जो ये सब सोचते हैं, ठीक है, उनमें से मैं खुद एक था। बट एक बार आप खुद सोच के देखो कि अल्टीमेटली इसका नेट जो वैल्यू होगा, नेट आपको जो वर्थ होगा, आपको क्या मिलेगा? जीरो। क्योंकि आप सोचोगे और इन रियल लाइफ में होना बहुत डिफरेंशिएट है उसके बारे में, ठीक है। आपके पापा को आपको पसंद है, यानी आप उसको प्यार करते हैं इसलिए क्योंकि आप उनके बेटे हो, उनको मजा नहीं आता, ठीक है। आई मीन आपके पापा को ऐसा ही बेटा चाहिए था, इसका कोई गारंटी नहीं था, राइट। सोचो आप एक अपने लिए एक ऐसे लड़की या फिर एक ऐसा बेटे आप सोच इमेजिन करो कि मेरे लिए एक अच्छे सा बच्ची होगा जो इस तरीके का होगा। ये आपका इमेजिनेशन है, ठीक है, राइट नाउ। तब जो रियलिटी में होने वाला है फ्यूचर में, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आपका बच्चा हो, बच्ची हो, जैसा भी होगा आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, ठीक है।
ये सब जो आप रील के दुनिया में या फिर आप जो भी यूट्यूब की दुनिया में फंसे हुए हो, इससे आप बाहर निकलो। क्योंकि इसमें जैसा दिखता है एनिमे चल रहा है, इधर बच्चे बहुत क्यूट है, इट्स ओके। अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो, अगर आपको एक पार्टनर मिला है ना, आपके इमेजिनेशन के बारे में हो भी गया ऐसा, सोचो आपके पास एक क्यूट सा डॉटर हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप काम धंधा छोड़ दोगे उसको उसके बदले, नो। अगर आप एक मर्द हो, हमेशा ये याद रखना कि आपको कभी भी सिंगल अपने मम्मी पापा कोई भी ना, उनको आप ऐसा कह सकते हो कि आपको प्यार करेंगे, बट अगर आप सोचो नालायक बैठे रहो, ठीक है, आप एक मर्द हो, अगर आप नालायक बैठे रहो तो कोई भी आपको सिंगल यानी इस नाखून के बराबर भी इज्जत नहीं करने वाला, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने गोल्स पे फोकस करो, ठीक है। बाकी हर चीज जो भी तुम चाहते हो उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ में देखो कि चलो भाई, मैं अगर आज से 5 साल तक ऐसा बनता रहा तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मुझे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। बट ऐसा मत करो कि अपने गोल्स को छोड़ के उस जो अपने पार्ट ऑफ लाइफ है ना उसको तुम जाके खींच के लाओ, ठीक है। या तो तुम्हारा गोल्स भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, एंड जो पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर तुम्हारे पास गोल्स नहीं होंगे तो पार्ट ऑफ लाइफ भी नहीं रहेगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला था कि नो गोल्स नो होल्स, ठीक है, क्योंकि ये सब फालतू बातें हैं। पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर लड़के के पास होना चाहिए। इंडियन मर्द के पास इतना कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो खुद जाके गर्लफ्रेंड बनाए, और इंडियन मर्द के मैं खुद को भी गिनता हूँ इसमें, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो, यानी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना थोड़ा भी कि भाई मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, भाग जाओ, घर से निकल जाओ, बाहर घूमो। कितना अच्छा दुनिया में तुम जन्म लियो, एक बार इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ पैर सब ठीक है, आंखें ठीक है, सब कुछ तुम सुन सकते हो, तुम्हारे दोनों पैर काम कर रहे हैं, दोनों हाथ काम कर रहे हैं, दोनों नाक के होल्स काम कर रहे हैं, दोनों कान के होल्स काम कर रहे हैं। राइट नाउ आप एक फिटेड पर्सन हो, एंड अगर आप चाहो तो क्या आप नहीं बन सकता, एलन मार्क्स तो बन सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक। खुद एक बार सोचो ना, अगर आप चाहो यूपीएससी क्लियर करना तो आप कर सकते हो। खुद को आपको पता है कि आपको क्या करने से क्या हो जाएगा। अगर आप सोचो, रोज अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन पी रहे हो, ठीक है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, और आपको पता है कि अगर मैं रोज खाऊंगा तो 1 साल बाद ऐसा होने वाला है, लेकिन नहीं। और जो डेविल माइंड आपका है वो दिमाग का भोसड़ा कर रहा है आपका, राइट। सो इतना ही कहना चाहूंगा। हर टीनेज एंड जो भी मेरे उम्र के आसपास का है, देखो भाई, अगर तुम अपने आप को लोनलीनेस फील करके टाइम वेस्ट करोगे, एंड अगर कुछ भी आप ऐसा करोगे, लाइक सोचो कि आप ऐसा, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं गाना सुनता हूँ कि क्या नाम है उस गाने का, खरा हुआ आज भी वही, ठीक है। तो सुनने से एक बार आप इमेजिन करो कि सुनने से क्या कुछ बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलेगा, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज बदलेगा, वो कि तुम्हारा दिन वेस्ट हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा पिछले 5-6 साल कैसे बर्बाद हुआ है। अगर आज 5-6 साल पहले अगर मैं ऐसे वीडियो बनाता और अगर आज तक कंटिन्यूस बनाते रहता और फिर भी मैं कुछ बनता नहीं, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि साला मैं इतना दिन से वीडियो बना रहा हूँ फिर भी कुछ हुआ नहीं। हालांकि बहुत कुछ बदल जाता, ठीक है, बट आज मेरे पास बस एक ही चीज है, मैं कोशिश नहीं किया, आज मेरे पास बस रिग्रेट पड़ा है, ठीक है। एंड मैं आज लोनलीनेस फील नहीं कर सकता क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास लोनलीनेस फील करने का। मेरा एज है 21, ठीक है। अभी अगर और से लेके और 3-4 साल तक अगर मैं कुछ भी ना कर पाया तो आप एक डम एस फकर इंसान कहलाए जाओगे, ठीक है, जो घर पे पड़े बस पड़े रहता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता एंड मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में जाने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर आपको सेम कुछ भी करना है तो आप करिए ऑफ कोर्स, बट ये लोनलीनेस फील जो अगर आप कर रहे हो एज अ टीन एज, चलो मान लेता हूँ, बट अगर आप 18+ हो, प्लीज इसको फील करना बंद कर दो, क्योंकि आपके कंधे में ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे जो आपको तोड़ के रख देगा, ठीक है। सो जस्ट लीव इट मैन। क्योंकि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है, बाहर के कंट्री में होते तो मैं एक बार के लिए सोच लेता कि चलो ठीक है, इंडिया में पैदा हुए ब्रो आप, ठीक है। एंड अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पोर कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाला है। अगर आप एक मर्द हो, आपकी गांड फटने वाला है, ठीक है। आपको बॉडी बनाना है, अगर बॉडी बनाना है तो पैसे चाहिए उसके लिए, मम्मी का ख्याल रखना है तो पैसे चाहिए उसके लिए, घर बनाना है तो पैसे चाहिए उसके लिए, तो प्यार करना है तो समझ गया ना किसके लिए बोल रहा हूँ। तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही था। एंड ये मेरा बॉडी कंडीशन है राइट नाउ, जो कि कुछ बदल नहीं आया होगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूंगा, गांड फट जाए मेरी, लेकिन मैं बनाता रहूंगा, भले ही मुझे पसंद ना आया तुम लोगों को। चलो गुड बाय।